नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप कह सकते हैं स्पेस रिपोर्ट या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन रिपोर्ट। एक और भारतीय 41 साल बाद अंतरिक्ष के सफर पर निकले हैं। शुभ मंगल करते हुए शुभांशु स्पेस की दुनिया में अंतरिक्ष को समझने निकले हैं। 28 घंटे के सफर पे निकले शुभांशु अपने 3 सहयोगियों के साथ 26 जून को शाम 4:30 पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर डॉक करेंगे। इस दौरान वो क्या क्या साथ लेकर गए हैं, वहां क्या क्या प्रशिक्षण करेंगे, भारत ने इस मिशन पर कितने करोड़ खर्च किए और इस मिशन पर शुभांशु का जाना कैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोग्राम से जुड़ा है जो 2035 में पूरा होना है। साथ ही आपको मिलवाएंगे इस यात्रा के सभी यात्रियों से। आपको शुभांशु का बेहद भावुक संदेश भी पढ़ाएंगे और बताएंगे कैसे शुभांशु अंतरिक्ष की दुनिया के सफर के लिए तैयार हुए, वो कितने दिन स्पेस स्टेशन पर रहने वाले हैं और जिस ड्रैगन यान के जरिए वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं कैसे वो जमीन पर आते वक्त आधा रह जाता है, उसकी खासियत क्या है, क्यों इस मिशन को इससे पहले 6 बार लॉन्च करने से रोका गया और इस बार कैसे इसको लॉन्च किया गया, कहां से किया गया, क्योंकि यह है एक्सियम मिशन 4। सबसे पहले इस मिशन के बारे में बेसिक जानकारी आपको देते हैं कि एक्सियम स्पेस मिशन या फिर इसे मिशन आकाश गंगा कहना है, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देते हैं। उसके बाद इसके हर किरदार से आपको मिलवाएंगे। जरा देखिए, उड़ान 25 जून आज दोपहर 12:01 पर इसने भरी और जगह थी नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर। बाकायदा जिस क्रू ड्रैगन यान का इस्तेमाल किया गया है वो है C213। यात्रा का समय है 28 घंटे और 26 जून शाम 4:30 पर ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यह ड्रैगन डॉक करेगा। डॉक का मतलब दरअसल स्पेस स्टेशन के एक हिस्से के साथ जाकर यह डॉक यानी कि यान जुड़ेगा और उसे जोड़ने की प्रणाली को ही डॉक कहा जाता है। लेकिन मिशन ड्रैगन क्या वाकई में अंतरिक्ष का योद्धा है? सबसे पहले इसी के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि जो यात्री जा रहे हैं वो क्या सुरक्षित वहां पहुंचेंगे? जिस ड्रैगन यान का इस्तेमाल किया गया है उसका सक्सेस रेट क्या है? क्योंकि इस मिशन के लिए जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान इस्तेमाल किया जा रहा है वो ब्रांड न्यू है। स्पेशल अंतरिक्ष यान का प्रयोग इससे पहले नहीं हुआ है। इसे दुनिया के सबसे मजबूत रॉकेट फॉल्कन 9 की मदद से लॉन्च किया गया है। फॉल्कन 9 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रीयूजेबल रॉकेट है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल होता है। यह अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद वापस धरती पर आ जाता है। स्पेसएक्स की साइट के अनुसार ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने अब तक कुल 51 मिशन पूरे किए हैं, यानी 51 बार यह अंतरिक्ष की यात्रा पर गया है और अब वो अपने 52वें मिशन के लिए उड़ान भर चुका है। इससे पहले 46 बार ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया है। ये 47वीं बार है जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर जाएगा और वहां डॉक करेगा। 31 बार इसने धरती पर वापस आने के बाद फिर से अंतरिक्ष की यात्रा की है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान एक बार में 7 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की कक्षा यानी अर्थ ऑर्बिट तक और उससे आगे ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह न सिर्फ अंतरिक्ष में जाता है बल्कि यह वापस भी आता है और इसे फिर से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसकी ऊंचाई 8.1 मीटर है और यह 4 मीटर चौड़ा है। लॉन्च होते समय इसके पेलोड का वजन 6000 किलो का होता है, जबकि वापसी के समय इसका वजन आधा रह जाता है
यानी कि जब ये वापस आता है तो 3000 किलो इसका वजन रह जाता है। लेकिन चलिए अब उस संदेश को आपको पढ़ाते हैं जो एक भारतीय ने लिखा है। शुभांशु शुक्ल, इंडियन एस्ट्रोनॉट, जो इस सफर पर निकले हैं। 41 साल बाद कोई भारतीय जा रहा है। वो जाने से पहले क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़िए और समझिए कि भावनाएं क्या होती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है। 41 साल बाद हम एक बार फिर से अंतरिक्ष में हैं। ये एक अद्भुत सफर है। हम पृथ्वी की तरफ और पृथ्वी की तरफ 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहे हैं, मुझे बताते हुए कि मैं जो वहां जा रहा हूं वो बेहद अच्छा महसूस कर रहा हूं और मेरे कंधों पर लगा तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। मेरी यह यात्रा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपके सीने में भी गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। आइए मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। शुभांशु शुक्ल, इंडियन एस्ट्रोनॉट। आप जरा इस लेटर के पीछे, इन शब्दों के पीछे भावनाओं को समझिए, क्योंकि भावनाएं एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं, एक भारतीय की है। वो भारतीय जो 41 साल के एक लंबे कालखंड के बाद अंतरिक्ष में आईएसएस पर जाने वाला है और वहां जाकर 14 दिन रुकने वाला है और वहां एक्सपेरिमेंट करने वाला है, क्योंकि दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु। 41 साल बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा रहा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल को इस मिशन के लिए चुना गया। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं राकेश शर्मा ने। 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी और आपको ध्यान होगा वहां से फिर इंदिरा गांधी से बातचीत हुई थी। इंदिरा गांधी ने पूछा था कि भारत कैसा लगता है, तो जवाब था वहां से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या वाकई में स्पेस स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी से भी बात हो सकती है? ये बस ऐसे ही सवाल है। लेकिन गगनयान में काम अनुभव आएगा, क्यों आएगा, और क्या वाकई में शुभांशु शुक्ल का जाना भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वो बड़ा मील का पत्थर है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बराबर में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को एस्टेब्लिश करेगा 2035 के अंदर। क्योंकि शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है और इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है। इसी तरह रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में ताइकोनॉट कहते हैं और भारत में गगन यात्री है। लेकिन शुभांशु शुक्ला ये कौन है, कैसे वो अंतरिक्ष की दुनिया तक जा रहे हैं, वो कहां पैदा हुए, उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको देते हैं। देखिए सर, जन्म 1986 लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। अनुभव है फाइटर जेट्स उड़ाने का। सेना वायुसेना 2006 में वायुसेना के अंदर वो शामिल हुए। ट्रेनिंग उनकी रूस और अमेरिका के अंदर हुई। दक्षता उनकी है माइक्रो ग्रेविटी को वो समझते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी हैंडलिंग वो समझते हैं और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए वो प्रशिक्षित हैं और वहां जाकर भी, अंतरिक्ष में जाकर, आईएसएस पर जाकर भी वो कई प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए आपको यही बताते हैं कि शुभांशु जब आईएसएस पर पहुंचेंगे वहां जाकर वो क्या करने वाले हैं। शुभांशु वहां 14 दिनों तक रहने वाले हैं और 7 एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग वो वहां करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर को देखना होगा। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग भी करेंगे।
जो लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाएंगे और इस मिशन के लिए प्रयोग जो होंगे वो भारत के गगनयान मिशन को मजबूती देंगे। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद शुभांशु की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की भी उम्मीद है। लेकिन शुभांशु अपने साथ क्या लेकर गए? एक वो जो उनके कंधे पर लगा हुआ तिरंगा है, जो भारत की आन बान और शान है, लेकिन इसके अलावा जो भारत में घरों के अंदर खाने की पहचान है वो भी साथ लेकर गए हैं। वो अपने साथ आम का रस लेकर गए हैं। इसके अलावा वो अपने साथ गाजर का हलवा लेकर गए हैं और मूंग दाल का हलवा लेकर गए हैं। ये भारतीय पारंपरिक व्यंजन है और हम यकीन से कह सकते हैं कि अपने सहयोगियों को भी वो इस जायके का एहसास कराएंगे और ये एहसास इसलिए बेहद खास होगा क्योंकि इसे जीरो ग्रेविटी में अंतरिक्ष के अंदर चखा जाएगा। और दरअसल ये भावनात्मक भी है क्योंकि उनकी माता जी ने बनाकर दिया है और अपने आप में ये आपको आपकी रूट से जोड़ता है कि आप कहीं चले जाइए, जो घर के अंदर का अनुभव है वो आपको हमेशा घर से जोड़कर रखता है। लेकिन शुभांशु तैयार कैसे हुए? इस मिशन के लिए तैयार कैसे हुए? इस मिशन के लिए सिर्फ उन्हें ही क्यों चुना गया? इसके पीछे की कहानी बेहद रोचक है। तो चलिए आपको शुभांशु के इस सफर के बारे में भी बताते हैं। दरअसल शुभांशु शुक्ल का टेस्ट पायलट होना उनके चुने जाने की एक बड़ी वजह माना गया। हालांकि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्हें लंबी और कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। भारत और रूस के बीच गगनयान मिशन की ट्रेनिंग के लिए हुए समझौते के तहत शुभांशु को साथी भारतवासियों के साथ 2021 में मॉस्को में गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, जहां बाकायदा जीरो ग्रेविटी, आपात प्रोटोकॉल्स और स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन से ट्रेनिंग दी गई। भारत जैसे ही वो वापस आए उसके बाद शुभांशु इसरो के बेंगलुरु से ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे और वहां उन्होंने अपने प्रशिक्षण को लगातार जारी रखा। फिर 27 फरवरी 2024 आखिरकार गगनयान मिशन के लिए जिन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान हुआ उनमें शुभांशु शुक्ल का नाम शामिल था। इसरो ने पिछले साल ये ऐलान किया था कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल एक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को आईएसएस के लिए भेजे जाने वाले भारत अमेरिका के साझा मिशन के लिए चुना गया है। 2 नाम थे, एक नाम कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन और दूसरे शुभांशु शुक्ल। तो भाई शुभांशु शुक्ल क्यों चुने गए? दरअसल नासा की तरफ से एक्सियोम स्पेस इंक की सिफारिश पर ऐसा किया गया। शुभांशु शुक्ल को एक प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। प्रधान अंतरिक्ष यात्री वो होता है जिसे उड़ान भरने के लिए चुना जाता है। शुभांशु इसलिए भी चुने गए क्योंकि वो फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक टेस्ट पायलट रहे जिनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव रहा। उन्होंने SU-30 MKI, MiG, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, AN-32 समेत कई तरह के विमान उड़ाए। 2019 वो साल था जब भारत ने अपनी पहली मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री की खोज शुरू की थी। शुभांशु का सेना रिकॉर्ड और कॉम्पैक्ट अनुभव यही अहम साबित हुआ और वो मिशन के लिए चुने जाने वाले एक बने। बालकृष्ण भी इस लिस्ट में थे, लेकिन वो बैकअप प्लान के तौर पर थे कि अगर शुभांशु उस मिशन के लिए उस वक्त जब मिशन लॉन्च होना है उस वक्त अगर सही नहीं है, बीमार हो गए, कोई और वजह रही, तो बालकृष्ण को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन भारत के लिए मिशन कितना अहम है यह भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मिशन के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है और इस मिशन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है उम्मीद, वो है भविष्य, वो है अंतरिक्ष में बजने वाला भारत का डंका और वहां लहराया जाने वाला तिरंगा, क्योंकि इससे गगनयान मिशन में मदद मिलेगी। गगनयान मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन मानव के साथ। दूसरा जो फायदा होगा वो डेटा और अनुभव मिलेगा। तीसरा फायदा
अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि गगनयान प्रोग्राम में ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ल, और इसीलिए भारत ने इस मिशन पर 548 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि शुभांशु शुक्ल आईएसएस जा सके, वहां की प्रणाली को समझ सके, जीरो ग्रेविटी को समझ सके, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि जब गगनयान को लॉन्च किया जाए तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और उसके साथ साथ जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित किया जाएगा तो उस दौरान उनके पास अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहने का अनुभव रहे। लेकिन जिस एक्सिया मिशन 4 का जिक्र हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य दरअसल क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। जरा देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है वैज्ञानिक प्रयोग करना, यह पहला उद्देश्य है। माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न प्रयोग करना। दूसरा, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, अंतरिक्ष में नई तकनीकों का प्रशिक्षण और विकास। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच प्रदान करना। और चौथा, एजुकेशनल एक्टिविटीज, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करना और जागरूकता फैलाना। यह अहम मकसद रहा है। लेकिन कोई भी मकसद, कोई भी प्रोग्राम एक टीम वर्क होता है। तो चलिए अब हम आपको शुभांशु शुक्ल की टीम से मिलाते हैं कि उनके सहयोगी कौन कौन हैं जो इस यात्रा में उनके साथ हैं, इस मिशन में उनके साथ हैं, जो वहां जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे और साथ वापस लौट कर आएंगे। जरा देखिए, इस मिशन पर उनके साथ जो 4 हैं वो कौन कौन है। उनमें एक है टिबोर कापू, जिनकी उम्र है 33 साल, हंगरी के वो हैं। 45 साल में अंतरिक्ष जाने वाले वो पहले हंगरी के रहने वाले बन रहे हैं। इसके अलावा दूसरा शुभांशु शुक्ल, 39 साल उनकी उम्र है, भारत से हैं। 41 साल में अंतरिक्ष जाने वाले वो पहले भारतीय बन रहे हैं। इसके बाद है पैगी विल्सन, जिनकी उम्र 65 साल है, अमेरिका से हैं। सबसे ज्यादा घंटे अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बाकायदा इस मिशन की कमांडर हैं और वो पूर्व सदस्य हैं नासा डायरेक्टर। इसके अलावा एक्सियोम स्पेस की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की वो डायरेक्टर हैं और अमेरिका की विल्सन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। उनको अच्छा खासा इसका अनुभव है। इसके अलावा देखिए, स्लावोज जो कि 41 साल के हैं, पोलैंड के रहने वाले और 47 साल में अंतरिक्ष जाने वाले वो पहले पोलिश हैं। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, इनमें से अगर हम 3 की बात करें, शुभांशु शुक्ल की, टिबोर कापू की और स्लावोज की, तो वो तीनों ही एक तरीके से देखें तो अपने अपने देश का नेतृत्व लगभग 4 दशक बाद कर रहे हैं आईएसएस के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। इसलिए भारत के साथ ये पोलैंड और इसके अलावा हंगरी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। लेकिन जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वो जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये क्या है? दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। आप इसे एक चौकी के तौर पर भी देख सकते हैं। जैसे आपका घर होता है, घर के बाहर आप एक चौकी बनाते हैं जिसमें चौकीदार होता है, जो ये तय करता है कि भाई आपके घर के अंदर कोई ऐसा तो नहीं आ रहा है जिससे आपको नुकसान है। बिल्कुल ऐसे ही आईएसएस है, जो पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले खतरे को पहले भांपता है और एक चौकी के तौर पर वहां अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ ट्रेवल करता है। ये हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 16 बार एक दिन में 16 चक्कर आईएसएस पृथ्वी का लगा देता है, यानी कि 16 बार वो दिन और रात को पृथ्वी पर देख लेता है। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया है। स्टेशन का पहला पीस नंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। लेकिन एक्सियोम स्पेस के मिशन इससे पहले कौन कौन से रहे? इससे पहले मूल रूप से 3 मिशन वो स्पेस में लॉन्च कर चुका है। ये 3 मिशन कौन कौन से हैं? पहला मिशन 8 अप्रैल 2022 को, एस्ट्रोनॉट 17 दिन वहां रहे थे अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर और इसके लैरी कॉर्नर पायलट थे। दूसरा मिशन 21 मई 2023, एस्ट्रोनॉट्स ने 8 दिन स्पेस में बिताए थे।
जॉन शॉफनर इसके पायलट। तीसरा मिशन 18 जनवरी 2024 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में 18 दिन बिताए थे। वोल्टर विलादेई इसके पायलट थे। और चौथा मिशन 8 जून 2025 स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट के 14 दिन रहने का प्लान। और भारत के शुभांशु शुक्ला पायलट थे जो आज लॉन्च हुआ है। ये डिले हो चुका था, तो डिले भी कितनी बार हुआ जरा इसको भी देखिए, क्योंकि एक दो बार नहीं, एक्सियम मिशन 4 को 4 बार नहीं 6 बार डिले किया गया है। और क्यों किया गया है उसके कारण भी आपको बताते हैं, जरा देखिए। 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तैयार नहीं था, लॉन्चिंग इसकी टाल दी गई। 8 जून को फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसकी लॉन्चिंग को टाल दिया गया। 10 जून को मौसम खराब, मिशन टाला गया। इसके बाद जरा देखिए 11 जून को ऑक्सीजन लीक खराबी और इसलिए तारीख को बदल दिया गया। 19 जून को क्रू मेंबर्स की सेहत के कारण इस पूरे लॉन्च को रोका गया। और उसके बाद 22 जून मौसम खराब, मिशन को टाला गया। लेकिन आज मिशन अपने गंतव्य की तरफ बढ़ा और 28 घंटे के अंदर आईएसएस में ये जो यान है वो डॉक हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इन सब के बीच में आपको ये याद रखना है कि 2035 में भारतीय अंतरिक्ष यान, जैसे आप ये आईएसएस देख रहे हैं ना, ऐसे हिंदुस्तान का अपना अंतरिक्ष यान होगा। और उस अंतरिक्ष यान के लिए तैयारियां अभी से चल रही हैं। और एक्सियम मिशन 4 में जो शुभांशु शुक्ल जा रहे हैं वो न सिर्फ गगनयान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि आने वाले टाइम में भारतीय अंतरिक्ष यान के अंदर भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उन्हें बाकायदा अंतरिक्ष में रहने का अनुभव रहेगा। माइक्रोग्रेविटी में रहने का उन्हें अनुभव रहेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।